Hello to all the rockstar kids out there. My name is Parsi. Today we are going to see 5 singing tips which are very beneficial as a kid, and you have to keep these tips in the mind. Even if you are a parent also, अगर आप एक किसी बच्चे के माँ या बाप हो, आपको भी ये चीज माइंड में रखने की जरूरत है. आप चाहते हो कि आपका बच्चा सिंगर बने, तो ये चीजें कुछ माइंड में रखने की जरूरत है, जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लासेस देता रहता हूँ, तो मुझे काफी चीजें एक्सपीरियंस हुई है. तो इस वीडियो से मैं आपको वो बताना चाहता हूँ. और अगर आप एक बच्चे भी हो तो है ही आपके लिए वीडियो. अगर आप बिलो 14 ईयर्स हो, आपने प्यूबर्टी हिट नहीं करी है, तो आपके लिए वीडियो है. तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि नेवर एवर सिंग ऑन हाई नोट्स अंटिल योर एडम एप्पल ग्रो. एक ट्रांसफॉर्मेशन एज आती है जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो, तो उस समय एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो गला है वो ट्रांसफॉर्म होता है, यानी वो ग्रो होता है. तो अगर उससे पहले ही आप हाई नोट्स गा गा के गले को स्ट्रेन कर रहे हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफॉर्म होने या चेंज होने के बाद गला आपकी वॉइस की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाए. क्योंकि एडल्ट वॉइस अलग होती है और एज अ किड, एज अ चाइल्ड, आपकी जो वॉइस होती है वो अलग होती है. तो आपको यू आर नेवर एवर सपोज टू make your kids sing on high notes also. And if you are 12 years or 13 year or 11 year 10 year आप देख रहे हो, तो आपको भी हाई नोट्स पे बिल्कुल भी अभी रियाज करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मानते हैं कि मेरा बच्चा अगर बहुत तेजी से चीख के गाएगा तो वो बहुत बड़ी चीज है. तो आई थिंक दिस इज अ फॉल्स अप्रोच. ये आपके बच्चे की आवाज खराब कर रहा है, जाने या अनजाने में. दूसरी टिप है वो ये है कि बच्चों को, क्योंकि गला जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो एज अ किड यू आर नॉट सपोज टू सिंग फॉर टू लॉन्ग. यू आर नॉट सपोज टू डू पल्टाज और रागास फॉर टू लॉन्ग. 1 घंटा रियाज अगर आप स्टार्टिंग के एज पे कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है वो आपके लिए. क्योंकि एक स्टार्टिंग में ही आप 3-3 घंटे रियाज कर रहे हो, 2-2 घंटे रियाज कर रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग अप्रोच. दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर वॉइस. ओके, सो सेकेंड टिप इज डोंट सिंग फॉर टू लॉन्ग. जस्ट 1 आवर स्टार्टिंग में. अगर आप 6 साल के हो, 5 साल के हो, अगर आपका बच्चा 6 साल का है, 5 साल का है, तो वहां पे आप 1-1 घंटे करवाइए, 1-1 घंटे. और 1-1 घंटे जब आप कराओगे, फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगे, तो आप यू कैन डू दैट आफ्टर दैट. बट एज अ पेरेंट आपको ये फोर्स नहीं करना चाहिए कि बच्चे को 4-4 घंटे रियाज कराना चाहिए. मैं यहाँ पे इंडियन क्लासिकल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ. अगर वो फिल्मी गाना गा रहा है तो वहां पे वो प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, वो भी 5-5 घंटे नहीं गाना चाहिए. वो भी अगर 2-3 घंटे या 2 घंटे मैक्सिमम गा ले रहा है तो वो भी है. लेकिन जस्ट रियाज के बाद नहीं. सुबह रियाज किया तो शाम को फिल्मी गाने का वाली है, इस टाइप का है. तो लेकिन क्लासिकल का स्पेसिफिकली रियाज जो होता है वो 1 घंटे रखिए बच्चे के लिए. तो अगर आप हो बच्चे तो आप भी ध्यान रखिए. तो तीसरी जो टिप है वो ये है कि कुछ बच्चों की आदत होती है बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, सिट्रस फ्रूट्स और आइसक्रीम खाने की. तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है. आइसक्रीम बच्चे बहुत खाते हैं, दिन में 2-2 बार भी खा सकते हैं. पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों को, तो वो भी खिलाते हैं. तो वहां पे वो भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको आइसक्रीम नहीं खानी है रोज रोज, और हफ्ते में 1 बार खा लिया बहुत हो गया. स्पाइसी फूड स्पेशली नहीं खाना है, क्योंकि आपका इस समय जो गला है वो सेंसिटिव बहुत होता है. इसके बाद होता है कि बहुत ज्यादा स्क्रीम करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द फोर्थ टिप, दैट यू आर नॉट सपोज टू शाउट और स्क्रीम. बिकॉज ये बच्चे करते हैं, कोई जिद्दी बच्चे हैं तो वो करते हैं. और अगर आपकी पेरेंट्स से आपको डांट पड़ रही है तो वहां पे भी आप बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, या फिर किसी से फाइट कर रहे हो अपने एज ग्रुप वाले बच्चे से, तो वहां पे भी आप चिल्ला चिल्ला के स्क्रीम करके कर रहे हो. तो एज अ सिंगर ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है. जो 5th टिप है वो ये है कि बहुत ज्यादा लो खर्च का रियाज भी करने की जरूरत नहीं है. खर्च का रियाज आप करिए, लेकिन एक ऑप्टिमम अमाउंट में. बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं. खर्च 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 सब बोलते रहते हैं. खर्च 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 एक नाम है. खर्च का जो वर्ड है ये बड़ा अट्रैक्टिव वर्ड है, तो खर्च करते हैं, चलो यार उससे गला सब कुछ सही होता है. तो खर्च नहीं है, वो बेसिकली नाम दिया गया है उसको. अट्रैक्टिव लगता है वर्ड, उससे लगता है कि उसको करने से कुछ होता है. लोअर नोट्स प्रोमिनेंट होते हैं उससे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. अगर आपने 10 से 15 मिनट अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है. तो ये 5th टिप है. 6ठी टिप जो है वो ये है कि पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस. जितने भी कॉन्टेस्ट है आप उसमें, जो अगर आप एक पेरेंट हो तो 4-5 साल की उम्र से आप अपने बच्चे को कहीं भी कॉम्पिटिशन हो रहा है तो वहां पार्टिसिपेट करा सकते हो. उससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस बचपन से ही डेवलप होने लगता है.
है ना। और अगर आप खुद भी एक बच्चे हो 10-12 साल या 9 साल के, 13 साल के, तो आप अभी इसी वक्त कल से ही जाके रोज कंपटीशंस देखिए, एक्सप्लोर करिए। रेडियो मिर्ची के बहुत सारे, मतलब एफएम चैनल के बहुत सारे वो लोग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, न्यूज़पेपर में कराते हैं। न्यूज़पेपर में मतलब न्यूज निकल के आती है, नॉट न्यूज़पेपर में वो एड्स निकल के आते हैं, वहां से आप पता कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ वे देयर आर सर्टेन बैनर्स यू कैन सी व्हिच आर प्रमोटिंग द कॉन्टेस्ट, तो वहां पे भी आप कर सकते हो, वहां से आप पता कर सकते हो और जाके आप भाग लीजिए, compete करिए वहां पे जो बच्चे हैं उनके साथ। ये बचपन से ही आप करोगे ना, तो आप 15 साल 16 साल की उम्र तक आपको ये सब खेल लगने लगेगा, फिर डर नहीं लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आपका जो है ना वो टूटेगा नहीं। तो इसके बाद जो वो टिप है वो ये है, छठी टिप जो थी, अब जो है वो 7वीं टिप है, वो ये है कि आप अपने बच्चों को उर्दू के जो वर्ड्स हैं, एज अ पेरेंट आई एम टेलिंग, जैसे कोई गाना चल रहा हो तो उसके वर्ड्स की मीनिंग थोड़ा थोड़ा समझाना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे पता है कि वो उसके इमोशंस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी या कर पाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से बेटा कि ये ऐसा ऐसा होता है, उसको बस एक इंट्रोडक्शन करिए स्टार्ट से ही। शी इज और ही इज 8 साल का आपका बच्चा है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कोई भी गाना वो गा रहा है, जब मान लीजिए कोई माँ का ही गाना गा रहा है, तो माँ का आंचल, व्हाट इज आंचल, उसको एक्सप्लेन करिए व्हाट इज आंचल, है ना। कोई भजन गा रहा है ना, तो वो भजन के वर्ड्स जो होते हैं उसमें वो चीजें एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो माँ की बाहें, बाहें क्या होती है एक्सप्लेन करिए, तो उसकी फील जो होती है वो इनहेंस होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई फिल्मी सॉन्ग है या कोई रोमांटिक सॉन्ग है आप गवाना चाहते, रोमांटिक सॉन्ग भी गा के आप जस्ट यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस वर्ड्स का। बेसिकली मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बचपन से ही वर्ड्स के मीनिंग अपने बच्चों को दिमाग में डालना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप खुद भी बच्चे हो तो आप जाके जब भी गाना गाइए, तो मेरा जो सजेशन रहेगा वो हमेशा ये रहेगा कि आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। भले मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, आपके इमोशंस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जब गा रहे हो तो कॉन्शियस हो कि हाँ ये मीनिंग है जो भी मैं गा रहा हूँ, जो मेरा वर्ड्स जो मेरे मुंह से निकल रहा है उसकी मीनिंग आपके दिमाग को पता होनी चाहिए, बस मीनिंग पता होना चाहिए, भले इमोशंस ना आ रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो ये एक टिप है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा टिप्स हैं, मैं दो एक्स्ट्रा टिप देना चाहता हूँ कि एज अ पेरेंट, कि आप अपने बच्चों को अगर आप गवाना चाहते हो और वो रियाज नहीं कर रहा है और वो भाग रहा है इधर से उधर या भाग रही है इधर से उधर, तो उसके लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम रखिए कि बेटा हम बीच पे जाएंगे, कि बेटा हम डिज्नीलैंड जाएंगे, कि बेटा हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, चॉकलेट जो भी उसको पसंद हो, बेसिकली नॉट लाइक कि जो उसको पसंद नहीं है ना, तो जो भी उसको पसंद हो वो चीजें आप रिवॉर्ड सिस्टम में रखिए कि बेटा अगर तूने 1 घंटे रियाज किया तो मैं तुझे ये मिलेगा, हम यहाँ पे जाएंगे, या फिर इस तरीके के आप कुछ भी रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हो, तो उससे एक रियाज की हैबिट जो है वो बनने लगती है। इसके बाद एक और चीज है रियाज की हैबिट से मुझे याद आया, एक टिप ये है कि ऑलवेज ट्राई टू इंडल्ज योर किड इन म्यूजिक फ्रॉम वेरी अर्ली एज। मतलब आपको पता है कि उसका गला अच्छा है और आप बनाना चाहते हो उसको कुछ, और उसका लगता है कि इंटरेस्ट है, उसका खुद का अंदर से पैशन आना चाहिए। ये नहीं कि आपका खुद का आपके जमाने का डिजायर था कि आपको सिंगर बनना है, आप नहीं बन पाए तो वो आप अपने बच्चे पर थोप रहे हो, तो वो चीज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे इट शुडंट बी लाइक अ प्रेशर फॉर हिम और हर। ओके, सो आपका खुद का डिजायर है तो वो आप काबू रखिए, और मतलब उसका खुद का अगर डिजायर अंदर से आ रहा है तो वो उसको करने दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो थोपने की जरूरत नहीं है। अगर वो डांस क्लासेस जाना चाहती है उसको, तो उसको जाने दीजिए। तो ये थोपिए मत, थोपने की आदत बहुत ज्यादा खराब है। आप ये कर सकते हो कि मैं देखता रहता हूँ यहाँ पे जब क्लासेस देता हूँ, और मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज है, और रिवॉर्ड सिस्टम रखिए, और प्रैक्टिस 4 साल की उम्र से ही, 5 साल की उम्र से ही आदत डला दीजिए उसकी कि बेटा चल 15 मिनट के लिए बैठना है, या फिर 15 मिनट से 20 मिनट कर दिया, आधे घंटे कर दिया, 1 घंटे कर दिया, ऐसे करके आप यू कैन स्टार्ट से हैबिट कर सकते हो। और कभी भी अपने बच्चे को ये मत बोलिए कि ये चीज बड़ी मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा आने में, कभी भी मुश्किल वर्ड यूज मत करिए उसके सामने। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एट द एज ऑफ 6 years 7 years, तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, रियलिस्टिक थिंग्स। तो आई थिंक ये करते हैं लोग, और बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि मेरा बच्चा पियानो बजाना सीख जाए, मेरा बच्चा वायलिन बजाना सीख जाए, मेरा बच्चा जिम्नास्टिक्स, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो, 50 चीजों में उसको घिरा दिया, अपने डिजायर्स पूरे करा रहे हो अपने बच्चे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिजायर्स पूरे करा रहे हो खुद भी, तो उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए, और ये देखिए कि उसको जो करना है वो करने दीजिए।
अगर उसका इंटरेस्ट अंदर से आ रहा है वॉयलिन का तो आप उसको करने दीजिए, नहीं आ रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि वो खुद ना खुद एक्सप्लोर कर लेगी या कर लेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है। तो वहां पे सिंगिंग फोर्सफुली नहीं करना है, ऐसा फोर्स नहीं करना है आपको सिंगिंग। वो लगता है कि आपका बच्चा गुनगुनाता रहता है किचन में या स्कूल में, तो वहां से आप हिंट ले सकते हो कि हाँ है अंदर से। तो ये सब चीजें माइंड में रखने की जरूरत है, कभी भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो यही थे सिंगिंग टिप्स। अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने आप को मुझसे फेसबुक और इंस्टा के थ्रू फिलहाल। और यूट्यूब पे अगर आपने अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जो ट्यूटोरियल्स है वो आगे आते ही रहेंगे, और अगर म्यूजिकल वीडियोस जो मेरे हैं आगे वो भी आते ही रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। सोना सोना देश कहे आ जा रे। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए।